बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी में से मेमोरी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, यानी कि मेमोरी के वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका ताल्लुक प्योर मेमोरी के साथ है उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया? देखते हैं सबसे पहले कि बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन कौन से। कहते हैं फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जांपल नंबर 1, एक्सेस टाइम, यानी कि किसी चीज को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये बेसिकली क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। फिर बात करता है डेटा ट्रांसफर रेट, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड वगैरह के हवाले से डिस्कशन की जाएगी इसमें। नंबर 3, कैपेसिटी, यानी कि उस मेमोरी की जो डिवाइस है उसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी मींस स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है। फिर हम बात करेंगे कॉस्ट के हवाले से कि हमने जो मेमोरी डिवाइस परचेज की है वो उसकी कॉस्ट क्या थी पर यूनिट ऑफ जो सा स्टोरेज, या हम बात करेंगे कि उस स्टोरेज डिवाइस की टोटल कॉस्ट क्या है। फिर हम 5th पे बात करेंगे एक्सेस मोड्स के, कि हम किस किस मोड्स में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर। फिर इसकी टाइप्स की डिस्कशन करेंगे और टाइप्स के डिफरेंसेस की बात करेंगे। ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अभी तो मैंने थोड़े थोड़े एक एक लाइन में ये डिस्कशन किया कि ये बेसिकली है क्या। फिर अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं इन डिटेल कि किस तरह हर एक चीज जो सी है मेमोरी के ऊपर एप्लीकेबल है और ये क्यों एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक बना किस चीज का? मेमोरी का। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस टाइम। जरा गौर कीजिएगा, हम बात करते हैं मेमोरी की जब भी, तो याद रखिएगा 2 तरह के ऑपरेशन मेमोरी के ऊपर परफॉर्म होते हैं। या तो हम मेमोरी पे राइट कर सकते हैं या मेमोरी से रीड कर सकते हैं। एक्सेस करने का मतलब क्या? अगर गौर करें, एक्सेस करना है किसी चीज को लेकर आना, अपने तक लाना, रिट्रीव करना, फेच करना, रीड करना, ये बेसिकली क्या होता है? एक्सेस करना। अब यहां पे वो क्या बात कर रहा है? कहते हैं एक्सेस टाइम क्या है? कहता है इट इज अ मेमोरी डिवाइसेस ऑपरेटिंग स्पीड, यानी कि मेमोरी के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनकी स्पीड के हवाले से ये बात कर रही है कि मेमोरी जो ऑपरेट करती है उसकी स्पीड की बात करें। अब स्पीड याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम ही आती है, और ऑपरेशन की बात जो सी हमने कहा ना ऑपरेटिंग स्पीड, इसका मतलब है ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर रहे थे? रीड या राइट के। अब कहता क्या है? कहता है ओरिजिनली कहता है इट इज अ मेमोरी डिवाइस ऑपरेटिंग स्पीड, यहां पे टाइम टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब भी रीड, फेच का मतलब भी रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी। कहता वो अमाउंट ऑफ टाइम जो कि हम किसी डाटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी डाटा को किसी मेमोरी लोकेशन से रीड करने के लिए टाइम यूटिलाइज करते हैं, वो टाइम बेसिकली क्या कहलाता है? आपका एक्सेस टाइम। आपने फॉर एग्जांपल डबल क्लिक किया किसी आइकन के ऊपर और वो आइकन ओपन होने के बाद आपके सामने विजिबल हो गया, ये बेसिकली क्या? एक्सेस टाइम के। ये आम रूटीन में बात कर रहा हूं। ओरिजिनली मेमोरी की जब एक्सेस टाइम की बात करेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेमोरी की उस लोकेशन को कमांड मिलना और मेमोरी का वो डाटा जो से सीपीयू को अवेलेबल हो जाना, ये बेसिकली क्या होता है? आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। बात क्लियर हुई? क्योंकि देखें हमने जितना भी काम करना है यूजर ने तो अपनी नीड के मुताबिक देखना कि मुझे कितनी देर में एक्सेस हुई, लेकिन जब हम एक्सेस टाइम की बात कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी तो कहता है कि जी ऑब्वियसली सीपीयू एक्सेस करने की कमांड जनरेट करेगा और सीपीयू को ही वो अवेलेबल होगा। सीपीयू की कमांड का जनरेट होने से लेकर वापस आने तक, एक्सेस होने तक, वो जो टाइम होता है बेसिकली क्या कहलाता है? आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। बात क्लियर होगी यहां तक? लेकिन यहां पर हमने क्या बात की है? एक सिंगल ऑपरेशन की, कि मैं डाटा को रीड करने की कोशिश कर रहा हूं या डाटा को रीड के लिए कमांड जनरेट की और डाटा अवेलेबल हो गया, ये बेसिकली जो टाइम होगा ये बेसिकली क्या कहलाएगा? आपका एक्सेस टाइम। यहां तक बात क्लियर होगी? अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट बोर्ड पे डिस्कस किया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक
जो था एक्सेस टाइम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट। यानी कि डेटा ट्रांसफर रेट के या डेटा ट्रांसफर स्पीड के ये दोनों अल्टरनेटिवली इस्तेमाल की जा सकती है। क्या कहता है बेसिकली, इसके बारे में रीड करते हैं। कहता है द रेट और स्पीड। अब देखिए ना, रेट की बात कर रहा है और स्पीड की बात भी कर रहा है। कहता है द रेट और स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड। कहता है वो रेट या वो स्पीड जिस पे डेटा ट्रांसफर हो, कहां से? फ्रॉम वन मेमोरी डिवाइस, किसी एक मेमोरी डिवाइस से, टू एन अदर मेमोरी डिवाइस, किसी दूसरी मेमोरी डिवाइस पे। यानी कि वो कह रहा क्या है? कहते हैं कि वो स्पीड, वो रेट जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है किसी एक मेमोरी डिवाइस से दूसरी मेमोरी डिवाइस की तरफ, वो आपका क्या कहलाता है? डेटा ट्रांसफर रेट कहलाता है या डेटा ट्रांसफर स्पीड कहलाता है। अब देखिए ना, हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं? हार्ड डिस्क से डाटा जो पड़ा हुआ है या हार्ड डिस्क के ऊपर जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो बेसिकली लोड करते हैं किसके ऊपर? रैम के ऊपर। इसका मतलब है कि आपका डेटा जो है या प्रोग्राम बेसिकली हार्ड डिस्क जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उससे कहां पर ट्रांसफर हो रहा है? मेमोरी के ऊपर, जो कि आपकी मेन मेमोरी है, रैम के ऊपर। और कहते हैं इन दोनों के दरमियान कोई रेट होगा, कोई स्पीड होगा जिसकी मदद से वो डाटा क्या होगा? ट्रांसफर होगा। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। वो क्या है कि हमने यूएसबी कनेक्ट की हुई है अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ। हार्ड डिस्क से कोई चीज क्या कर रहे हैं? यूएसबी पे कॉपी कर रहे हैं। इसका मतलब है हार्ड डिस्क से क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर करवाया जा रहा है। कहां पर? यूएसबी पर। अब यूएसबी पर अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो कहते हैं इसमें भी तो कोई स्पीड इन्वॉल्व होगी ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा कि हो सकता है 10 GB का डाटा और वो टाइम ले रहा हो आपका फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स। बात क्लियर हो रही है? वो किसी स्पीड के थ्रू क्या हो रहा होगा? डाटा ट्रांसफर होगा। यानी कि यहां पर भी डाटा को ट्रांसफर होते हुए किसी ना किसी स्पीड, किसी ना किसी रेट की जरूरत होगी। और कहता है वो स्पीड, वो रेट जिस पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, कहां से? हार्ड डिस्क से यूएसबी पे, वो बेसिकली डाटा ट्रांसफर रेट कहलाएगा। बात क्लियर होगी यहां तक? ठीक है। एक और डेफिनेशन इसके बारे में कही जाती है। वो क्या कहता है? टाइम टेकन टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन मेमोरी डिवाइस टू अनदर मेमोरी डिवाइस। रिट्रीव का मतलब क्या पड़ा था? रीड करना, फेच करना, किसी एक जगह से एक्सेस करना। क्या कह रहा है? कहता है वो टाइम जो कि किसी एक मेमोरी डिवाइस से डाटा को एक्सेस करके दूसरी मेमोरी डिवाइस तक भेजने में लगता है, वो टाइम आपका क्या होता है? बेसिकली वो कहता है डाटा ट्रांसफर रेट कहलाता है। बात क्लियर हो रही है यहां तक? कि अब दोनों चीजें उसने दी है। कहता है स्पीड देख लें या टाइम देख लें, दोनों में बेसिकली क्या हो रहा है? एट द एंड यही बताता है कि टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है आपकी स्पीड स्लो है। अगर टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब है आपकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। यानी कि टाइम और स्पीड बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। ठीक है? किस तरह? कि जैसे टाइम ज्यादा होगा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। जैसे स्पीड फास्ट होगी टाइम क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। बात क्लियर होगी यहां तक? अब चलते हैं थर्ड की तरफ, जो कैरेक्टरिस्टिक है कैपेसिटी। कैपेसिटी बेसिकली किसकी बात कर रहा है? मेमोरी कैपेसिटी की बात कर रहा है। यानी कि उस डिवाइस की कैपेसिटी की बात कर रहा है जिस डिवाइस के बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अब डिवाइस कौन सी है? मेमोरी डिवाइस। और मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन सी है? मेन मेमोरीज भी हैं, सेकेंडरी मेमोरीज भी हैं, रैम है, रोम है, कैशे है, रजिस्टर्स हैं। सेकेंडरी के अंदर बात करें तो हार्ड डिस्क है, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, इसके अलावा फ्लैश डिस्क जिसे हम यूएसबीज वगैरह कहते हैं, कार्ड्स वगैरह कहते हैं। ये सारे की सारी क्या है? कैपेसिटी की बात करेगा इन मेमोरी डिवाइसेस की। यानी कि ये बात करेगा कि अमाउंट ऑफ डाटा जो किसी भी मेमोरी डिवाइस पे स्टोर हो सकता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटी। किस चीज की? मेमोरी कैपेसिटी। अब क्या कहते हैं यहां पर? अगेन मैं इसको डिस्कस करके, द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मेमोरी डिवाइस हैज टू स्टोर डाटा। कहता है वो मेमोरी की स्पेस टोटल जो कि डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी मेमोरी की कैपेसिटी कहलाती है।
यहां तक बात क्लियर होगी। सेकंड थिंग क्या कहते हैं, कहते हैं द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम टू रन। सेकंड थिंग उसने कहा है कि जी आपकी मेमोरी जो रिक्वायर्ड है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, वो भी बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे मिनिमम कैपेसिटी, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करता है कि जी 2 GB रैम चाहिए, 10 GB हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो सी है मिनिमम इतनी चाहिए, इससे ज्यादा बेशक आपके पास हो। हार्ड डिस्क आपको फॉर एग्जांपल वो कहता है 10 GB चाहिए, तो आप इससे बेशक बड़ी पार्टीशन रख लें, लेकिन मिनिमम कैपेसिटी कितनी है, वो कहता है 10 GB से कम अगर होगी तो आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये कैपेसिटी है। बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं फोर्थ वन की तरफ, दैट इज कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट? अगेन मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका मतलब है जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो वो भी किसकी होगी, मेमोरी की कॉस्ट की बात। अब मेमोरी के अंदर भी दोबारा वही बात कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वेरी करती हैं प्राइसेस डिवाइस टू डिवाइस। अब यहां पे क्या कहता है, प्राइस दैट कंप्यूटर यूजर हैव टू पे एज पर कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी डिवाइस। कहता है जब हम कोई मेमोरी डिवाइस परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्राइस जो से हैं वो पे करते हैं। कहता है वो जो प्राइस पे की जा रही है वो बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ दैट मेमोरी है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क अगर मैंने 6000 की परचेज की है तो इसका मतलब क्या है, 6000 इज द प्राइस ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, वो मेमोरी डिवाइस की बेसिकली क्या है, आपकी प्राइस है। बात क्लियर। और ये प्राइस की बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है आपकी वो मेमोरीज जो के क्लोज टू सीपीयू है, जो के डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू है, उनकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि उनकी मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सीपीयू से दूर होते जाएंगे, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे भी आपकी कैपेसिटी और कॉस्ट जो सी है इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है मेमोरी कम हो रही है, जबकि जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी जो सी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सिर्फ फर्क किस चीज का है, जैसे जैसे हम क्लोज टू सीपीयू जाते हैं स्पीड आपकी क्या हो जाती है, हाई, कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई। जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं स्पीड क्या हो जाती है, स्लो, और आपकी प्राइस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक हो गई यहां तक अब हमने 3 मजीद देख लिया। डाटा ट्रांसफर रेट यानी कि स्पीड की बात कर रहा है, कैपेसिटी यानी कि अमाउंट ऑफ स्पेस की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है कि जो हम किसी मेमोरी डिवाइस के लिए पे करते हैं, ये बेसिकली क्या कहती है, आपकी कॉस्ट कहलाती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो रिमेनिंग आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, अब हम बात करेंगे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली एक्सेस मोड की बात करता है। एक्सेस मोड बेसिकली क्या कहता है, कहता है दैट डिस्क्राइब हाउ कैन वी रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ स्टोरेज मीडिया। हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं डाटा को किसी भी स्टोरेज डिवाइस से, यह बताना किसका काम है, एक्सेस मोड का। यानी कि आप एक सीक्वेंस में देखेंगे, सीक्वेंस में एक्सेस करेंगे, या आप अपनी मर्जी से किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, ये मार्कर्स आपके सामने पड़े हुए हैं, पहले ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर रेड है। अगर मैं कहता हूं इनको एक्सेस करने के 2 डिफरेंट मेथड है, वो डिफरेंट मेथड क्या है, पहले मैं ब्लैक को एक्सेस करूं, फिर ब्लू को, और फिर रेड को, यानी कि एक लीनियर ऑर्डर में। बात क्लियर, एक सीरियल में इन्हें एक्सेस कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि अपनी मर्जी से एक्सेस कर लूं, फॉर एग्जांपल पहले मैं ब्लू कर लेता हूं, फिर रेड कर लेता हूं, और लास्ट पर इसे, तो कहता है ये जो ऑर्डर आपका होता है बेसिकली आपका क्या कहलाता है, रैंडम एक्सेस कहलाता है। अब जरा गौर करें तो हमें पता लगता है कि हमारे पास मोड भी 2 तरह के हैं। एक आपका कौन सा है, सीक्वेंशियल एक्सेस मोड है, और दूसरा आपका कौन सा मोड है, आपका रैंडम एक्सेस। अब देखिए इसको बड़ा आसानी से कैसे लिया जा सकता है
कि जब आप बेसिकली रोल कॉल कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, टीचर आता है, अटेंडेंस कॉल करना शुरू कर दी, रोल नंबर 1 2 3 4 5, ये एक सीक्वेंस में चल रही होती है। ये आपकी कौन सी एक्सेस है? बेसिकली सीक्वेंशियल एक्सेस। जबकि इसके अगेंस्ट अगर कोई टीचर आपसे सुनना चाह रहा है तो वो क्या करता है, वो रोल नंबर वाइज नहीं सुनता, वो कहता है अच्छा जी रोल नंबर 25 आप सुनाएं, रोल नंबर 15 आप सुनाएं, रोल नंबर 1 आप सुनाएं। अब क्या है, वो सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा। बात क्लियर होगी? लेकिन अगर यहां पर सीक्वेंस को देखते कि जी मैंने बेसिकली सुनना तो रोल नंबर 15 से है, लेकिन मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 को बाईपास करके रोल नंबर कॉल करके ही आगे जाऊंगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। लेकिन रैंडम में क्या था, डायरेक्ट में क्या था, आप 1 को कॉल करें, 15 को करें, 20 को करें, 21 को करें, कहते हैं जो इनका एक्सेस टाइम है रैंडम के अंदर, याद रखिएगा वो सेम होता है। जबकि जो सीक्वेंशियल एक्सेस है उसके अंदर जो एक्सेस टाइम है वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट लोकेशन पे पड़े हुए डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वो इमीडिएट हो जाएगा, लेकिन अगर 10th लोकेशन पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको बाईपास करते हुए, यानी कि इनको ऊपर से मूव करते हुए हम 10th तक जाएंगे। इस तरह आपका जो एक्सेस टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखते हैं इन दोनों एक्सेस मोड को, सीक्वेंशियल एक्सेस मोड और रैंडम एक्सेस मोड को। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैंने तो क्या किया, टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर आपसे कोई एक मोड की डिस्कशन कर लें तो याद रखिए जो पॉइंट्स बने हुए हैं अगर आप इनको सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे तो तब भी ये बिल्कुल ठीक और पूरा का पूरे आपको मार्क्स दे देगा। और अगर डिफरेंस मांगते हैं तो ऑब्वियसली टेबुलर फॉर्म में आप इसका डिफरेंस दे सकते हैं। अब जैसे कि पहली बात क्या कहता है सीक्वेंशियल एक्सेस में, कहता है एक्सेस डेटा और प्रोग्राम इन सीक्वेंस और इन अ सीरियल ऑर्डर। कहता है आप क्या करते हैं, एक सीरियल ऑर्डर में डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। और अगर सेंटर में आपने 1 से 4th, 4th से 10th में मूव करना तो याद रखें उस सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते। आप 1 से डायरेक्ट 4th पे जंप नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, 1 आपने रीड कर लिया, उसके बाद आपने 4th पे मूव करना है तो 1 को रीड करने के बाद 2nd और 3rd को बाईपास करेंगे, यानी कि मूव करेंगे। अगर गौर करें आज से कुछ अर्सा पहले तक जब हम ऑडियो कैसेट्स इस्तेमाल करते थे सॉन्ग्स के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए, तो आप क्या करते थे, पहला ट्रैक प्रेस किया, वो प्ले हुआ, अब आपने सेकंड और थर्ड नहीं सुनना तो क्या करते थे, फास्ट फॉरवर्ड करते थे। इसका मतलब है वो मूव करते 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 टाइम टेकिंग के बाद 4th पे पहुंचता था। बात क्लियर हुई? तो क्या है, वो सीक्वेंशियल एक्सेस हो रही होती थी, आप में एक सीरियल ऑर्डर में मूव कर रहे होते थे। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को मूव करके आगे चले जाएं। बात क्लियर होगी यहां तक? इससे आगे आप देखिए, कहता है इट इज स्लो इन स्पीड। कहता है अगर 1 के बाद 10th पे जाना है तो क्या होगा, 1 से 10th तक जाने में मुझे टाइम लगेगा। फिर 10th से अगर उसने कहा जी 3rd पे आ जाए तो मुझे वापस बैक ट्रेस करते हुए आते हुए फिर बाईपास करने पड़ेंगे बहुत से ट्रैक्स को, तो फिर मैं वापस पहुंचूंगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस वजह से ये क्या है, स्लो इन स्पीड है। जैसे कि इस डायग्राम में बताया हुआ है कि आप किस तरह एक्सेस कर रहे होते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि एक सीरियल में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर यहां से मुझे 1 के बाद मैं कहता हूं कि जी मुझे इसके बाद मूव करना है किसके ऊपर, यहां पर, कहता है मैं इसे भी क्या कर रहा हूंगा, फास्ट फॉरवर्ड, इसे भी क्या कर रहा हूंगा, फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 1 से 4 पे डायरेक्ट चला जाऊं, मुझे 1 से अल्टीमेटली कहां जाना पड़ेगा, 2 पे, 2 से कहां जाना पड़ेगा, 3 से, 3 से कहां जाना पड़ेगा, 4 पे, और फिर 4th को मैं जो उनसे प्ले कर सकता हूं। लेकिन इनको क्या कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड, यानी कि प्ले मोड में नहीं लेके आऊंगा, इन्हें गुजार रहा हूँ, इधर से गुजर के आगे मूव कर रहा हूं। यहां तक बात क्लियर हुई? फिर क्या कहता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी मैग्नेटिक टेप है। आप देख लें, आपको मैंने पहले कहा है कि जो ऑडियो कैसेट्स हम इस्तेमाल करते थे उसका बिल्कुल ऐसा ही सीक्वेंस होता था, इसके अलावा आप वर्किंग नहीं कर सकते थे। यहाँ दूसरी साइड पे इसे आप यूं लेके जा सकते हैं कि जी जो आपकी वीडियो कैसेट्स, जो कि आपकी फिल्म्स वगैरह के लिए या आपकी जो उनसे डिफरेंट और फंक्शंस वगैरह की वीडियोस होती हैं, उनमें भी आप क्या कर सकते हैं, जब हम मूव करते थे तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाते थे कि अच्छा यार ये चीज़ मूव करें, आगे मूव जाते हैं, तो आप क्या करते थे, फास्ट फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते थे, वो
तेजी से मूव करता हुआ आगे चला जाता था। तो कहते हैं ये जो आपका बेसिकली है ये क्या आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मोड है। अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस की। रैंडम एक्सेस में क्या कहता है, कहता है एक्सेस डाटा और प्रोग्राम डायरेक्टली। आप इसे कहें रैंडम एक्सेस या इसे कहें डायरेक्ट एक्सेस, दोनों नेम सेम है। रैंडम या डायरेक्ट अल्टरनेटिवली ये टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए वो कहता है कि आप एट रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर लें या डायरेक्ट कुछ भी सिलेक्ट कर लें, क्या होगा आपकी फौरी तौर पे एक्सेस मिल जाएगी। बात क्लियर हुई। फिर क्या कहता है फास्ट इन स्पीड। अब आप फर्स्ट ट्रैक को एक्सेस करें या 10th को एक्सेस करें, अगर फर्स्ट ट्रैक को एक्सेस करने में 1 सेकंड लग रहा है, ये मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ये याद रखिएगा कंप्यूटर तो आजकल सेकंड्स की बात करता ही नहीं है, वो माइक्रो और पिको सेकंड्स की बात करता है उसकी स्पीड में, इसलिए मैं ह्यूमन टर्म में अभी जा रहा हूं कि सेकंड्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैक फर्स्ट को एक्सेस कर रहा हूं तो 1 सेकंड लग रहा है, इसके बाद अगर मैं 10th को सिलेक्ट करूं तो मुझे कितने सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड को सिलेक्ट करूं कितना सेकंड लगेगा, 1। यानी कि किसी भी ट्रैक को एक्सेस कर लूं मुझे टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा। इसका मतलब है यहां पे एक्सेस आपकी क्या है, फास्ट है, लिहाजा इसकी स्पीड भी क्या हुई, फास्ट। इसी वजह से सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फास्ट इन स्पीड। यहां तक बात क्लियर हुई। अब आगे इसको डायग्रामेटिकल व्यू देखें। डायग्रामेटिकल व्यू में देखें कि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस से नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। आपने 1 से 2 पे मूव करना, 4th को जंप करके आप 2 पे चले गए, लेकिन एक्सेस टाइम आपका क्या है, सेम है। 2 के बाद 3 साथ था, सेम वही टाइम लगेगा। 3 के बाद आप देखें वापस ब्रेक ट्रैक्स आए हैं, लेकिन 4th पे जब आए हैं तो आपके टाइम में कोई इशू नहीं है, सेम टाइम एक्सेस टाइम होगा। और 4th से अब जब 5 पे जा रहे हैं तो सेकंड में बजाय हमें 2 और 3 भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है लिहाजा यहां पर एक्सेस करते हुए कोई टाइम आपको ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बल्कि सबकी एक्सेस के लिए टाइम क्या होगा, एक जैसा होगा, जिसकी वजह से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बात क्लियर होगी यहां तक। फिर इसकी एग्जांपल्स में देख ले उसने क्या बात किया, हार्ड डिस्क की बात की है। हार्ड डिस्क जो हम कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस जो सी है मेमोरी है। फिर सीडीज, डीवीडीज, इसके अलावा यूएसबीज वगैरह, ये सारी की सारी आपकी जो मेमोरीज हैं ये बेसिकली क्या है, आपकी डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं, जिनमें हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमें किसी सीरियल में मूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस वाइज देख लेंगे। कहता है एक्सेस डाटा और प्रोग्राम इन सीरियल ऑर्डर, यहाँ पे क्या कहता है, डायरेक्टली। ये क्या है, स्लो इन स्पीड, ये क्या है, फास्ट इन स्पीड। ये सीक्वेंस देख लें, एक सीरियल में चल रहा है, यहाँ पर आपका देख लें बैक ट्रैक भी हो रहा है और फॉरवर्ड ट्रैक भी। इसकी एग्जांपल आपकी मैग्नेटिक टेप है, जबकि इसकी एग्जांपल में आपकी हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज वगैरह ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल में आ जाती है। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने जो डिस्कस किया है वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस टाइम, दूसरा बात की डाटा ट्रांसफर रेट, फिर बात की कैपेसिटी, फिर बात की कॉस्ट और लास्ट में बात की एक्सेस मोड्स। एक्सेस मोड्स की जो डिफरेंट 2 टाइप्स थी, 2 टाइप्स थी, जिसमें आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस मोड और रैंडम एक्सेस मोड, उनको डिफरेंस वाइज भी हमने देख लिया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।